मैं कोमल, स्वागत है आपका विधायक दर्पण में। आज हरियाणा प्रदेश निर्माता के उप प्रधानमंत्री श्री देवीलाल जी के 107वीं जयंती पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पुष्प अर्पित की। श्री चौटाला ने श्री देवीलाल जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश की आज़ादी से लेकर देश के किसानों तथा मजदूर वर्ग के लिए हर लड़ाई लड़ी व अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। श्री देवीलाल जी ने देश के किसानों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अनेकों लड़ाइयां लड़ी। श्री चौटाला ने कहा कि आज देश के हर किसान सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण परेशान है, इसलिए श्री देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए वे सभी भी किसान व मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम जान तक लड़ेंगे। इसी मौके पर श्रीमती सुनैना चौटाला, अर्जुन चौटाला, गोकुल सेतिया, कश्मीर सिंह केरीवाला तथा पार्टी के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अगर मैं उदाहरण दूं तो मैं हुड्डा साहब का उदाहरण यहाँ देना चाहूंगी कि अब तो वो बिल का बड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो तब कहाँ थे जब ये बिल पास होने जा रहा था। आज वो किस ये करना नहीं चाहते क्योंकि इनकी मंशा ऐसी है, जिस प्रकार से पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिस प्रकार बड़े बड़े कारखाने बेच रहे हैं, सरकारी महकमे बेच रहे हैं, तो इनकी मंशा ठीक नहीं है। आज सरकारी नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी है और आउटसोर्सिंग के जरिए जो लगाते हैं उसके अंदर भी भ्रष्टाचार है, उसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है। तो आज इस माहौल के अंदर हर एक वर्ग दुखी है, लेकिन लोगों को लगता है कि चुनाव का समय बहुत दूर है। पर मुझे इतना अंदेशा जरूर है कि जिस प्रकार मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री तो बहुत से रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी बरकरार रखा, लेकिन इन्होंने हालात इस देश में हुए हैं, उसके अंदर किसान का, गरीब का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का रहना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, ताऊ देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ताऊ देवीलाल, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, ताऊ देवीलाल। बहुत बहुत धन्यवाद चौटाला साहब। आदरणीय मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ साथीगण, इस सभास्थल में उपस्थित पूरे जिला के हर हिस्सा से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार दोस्तों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के बच्चों, आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पवित्र जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम उनकी सारी विचारधाराओं को समझे, जाने, पहचाने और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर इस कृषि प्रधान देश के किसान और मजदूर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ये निर्णय लेने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को हम देश के किसी एक हिस्से पे मनाया करते थे और सारे देश के लोग उसमें एकत्रित होते थे, अपार जन समूह होता था। लेकिन अब ये
कोरोना नाम की ऐसी बीमारी फैल गई जिसकी आड़ लेकर के हमें आपके साथ खड़ा आप सब लोग स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके देश के सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। आज समूचे देश के लोगों की निगाह आप पर रही है। लोग इस शासन से दुखी है, परेशान, लेकिन वो चिंता में है कि 5 साल और कैसे करें। इसलिए अब आपको 5 साल काटने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा प्रदेश में एक विधानसभा का उपचुनाव होगा और उस उपचुनाव के परिणाम से देश की नहीं समूचे विश्व के स्तर पर राजनीतिक बदलाव आए। इसलिए आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप सब लोग एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करें, जो मुख्य उनको बनाने का काम करें, जो रास्ते से भटक गए हैं रास्ते पर लाने का काम करें। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से वाकिफ कराए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले, ये हम सबकी सोच है। इसी सोच को क्रियान्वित करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मेरे गांव में आप आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हर मुश्किल से मुश्किल लड़ाई में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। अग्रणी बन करके अगली लाइन में खड़े होकर के हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए देश के सम्मान और गौरव को बढ़ाएंगे। ये मैं आपसे वायदा करके आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग मिल करके